ये पूछता है पता लग रहा है आपको? नहीं देखो, वो अगर फोटो करना है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये सब चीज़ ना सबको सीखना चाहिए। आप महाराजा हो या कोई भी हो, किसान का बच्चा हो, गरीब हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि महंगा गाड़ी चलाओ, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। मैं भी ऑटो में घूमा हूँ जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था। मैं भी आज टैक्सी से ही घूमता हूँ जब दिल्ली जाता हूँ। तो मुझे भी लगा कि चलो अगर ये बस इतना सा के लिए अप एंड डाउन करेगा तो मुझे भी देखना चाहिए कैसा है, ड्राइवर के लिए कैसा लगता है, सबके लिए कैसा लगता है। तो ये सब मुझे देखना चाहिए इसके आपने अनिमेश का घर जाना इंग्लिश का क्वार्टर है सीधा सीधा मारो, सीधा 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 है ना? हाँ सीधा। फर्स्ट पे इसलिए ठंडा होने की स्ट्रेट ना स्ट्रेट एसी लेकिन काफी खराब है। ये पूछता है पता लग रहा है आपको? नहीं देखो, वो अगर फोटो करना है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये सब चीज़ ना सबको सीखना चाहिए। आप महाराजा हो या कोई भी हो, किसान का बच्चा हो, गरीब हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि महंगा गाड़ी चलाओ, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। मैं भी ऑटो में घूमा हूँ जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था। मैं भी आज टैक्सी से ही घूमता हूँ जब दिल्ली जाता हूँ। तो मुझे भी लगा कि चलो अगर ये बस इतना सा के लिए अप एंड डाउन करेगा तो मुझे भी देखना चाहिए कैसा है, ड्राइवर के लिए कैसा लगता है, सबके लिए कैसा लगता है। तो ये सब मुझे देखना चाहिए इसके ये हाइड्रोलिक कैमरा जिंदगी में ईगो और अहंकार नहीं होना चाहिए, बस। पहुंच रहा है किधर किधर तक अभी जो DDC एक्सप्रेस किधर किधर अभी ये अभी तो ये लोग पूरा निकालेगा रूट्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोगों को थोड़ा और पैसा दे तो छोटा बसेस भी, क्योंकि अपना बहुत जगह है, मैं तो चाहता हूँ कि कंचनपुर से अगरतला तक सर्विस हो, साबरुम से कुमलुंग तक हो, ओम्पी से कोलबुक से, मतलब कि सब गोमती तक हो। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि पूरा त्रिपुरा में हम लोगों का कनेक्टिविटी ये है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम खत्म। आज के दिन इतने एम्प्लॉइज हैं जो अगरतला से कुमलुंग आते हैं, वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गई। यहाँ में पार्क है, हम लोग को माताबारी जाना है, किसी को गोमती जाना है, विश्रामगंज जाना है, तो ये सब चीज़ भी टाकर जला जोपड़ी जला भी है, तो ये सब चीज़ भी रामचंद्र घाट से आना है। तो बहुत चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं। 3 बस से शुरू किया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट पैसा देता है तो एटलीस्ट 10 से 12 बसेस करने से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो, स्कूल चिल्ड्रेन, कॉलेज चिल्ड्रेन सबके लिए। ये ना
चलो थोड़ा आइडिया मुझे भी आ गया। रेवेन्यू जनरेशन के लिए सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को क्लियरली जो ब्रेकअप देना पड़ेगा कि वो सैलरी के लिए कितना रुपए दे सकते हैं और डेवलपमेंट के लिए कितना रुपए दे सकते हैं। लम सम देने से नहीं होगा। हमारे सीएम ने चिट्ठी भी लिखा है कि प्लीज़ आप हमें ब्रेकअप भेजिए, डेवलपमेंट के लिए कितना फंड, पेंशन के लिए कितना फंड, सैलरी के लिए कितना फंड। जब डेवलपमेंट का एक ईयर मार्क फिक्स फंड आएगा तभी हम डेवलपमेंट को बजटली प्लान कर सकते हैं। तो ये हमने बताया। इसको छोड़ के भी अगर आज हम लोग, हमारे पास जैसे कि मैंने टाटा के संग ये टाइप किया है स्किल सेंटर का, आप देखेंगे कि अगर हम नया बिल्डिंग बनाते तो मुझे 10-12 करोड़ रुपये खर्चा करना पड़ता, उसके बाद टाटा को देना पड़ता। मैंने कहा यहाँ में पुराना बिल्डिंग पड़ा हुआ है, वहाँ में कोई कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ 5-6 लोग आकर अड्डा मारते हैं। तो मैंने कहा कि उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप यूथ के लिए एक स्किल हॉस्पिटैलिटी डेवलपमेंट सेंटर बनाइए। तो आज जो काम 15 करोड़ में होने वाला था वही काम आज 2-3 करोड़ में हो जाएगा। तो पैसा बचाना भी पैसा कमाने का होता। मनी सेव्ड इज द मनी अर्न, ये बेसिक कॉमर्स है। तो आई वांट, देखिए मैं अपने टाइम में कुछ दिखाना चाहता हूँ कि हमने कुछ अच्छा किया है, और दिखाने का ये मतलब नहीं कि 15-20 लोगों को मंत्री बना दिया या एमएलए ये बना दिया। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सा एक सिस्टम बने। यहाँ में पहले से अगर इतने पुराने बिल्डिंग्स है, आपका मीडिया लोग बोल रहे कि मुझे मीडिया के लिए एक जगह दो। अगर हमारा कोई पहले से पुराना बिल्डिंग है वही हम लोग मरम्मत करके आपको दे देंगे तो ज़मीन का कॉस्ट और बनाने का, नया बनाने का कॉस्ट और समय जो जाएगा 2-3 साल वो भी बचेगा। तो ये सब चीज़ हमको सोचना है, और ये हम तभी सोच सकते हैं जब एक क्लियर माइंडेड डिसीजन मेकिंग हो। तो वो मैंने सोच लिया। मैं 2024 आज ख़त्म हो रहा है, 2025 में अब से मुझे सिर्फ अच्छे ही काम करना है। लोग मुझे गाली दे या कुछ और भी बोले, आई वॉन्ट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। मैं दोबारा यहाँ रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरे टाइम में अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो बाद में ईश्वर भी मुझे आशीर्वाद और कल्याण देगा। ये मेरा और एक मानना है कि यहाँ में टाटा इज ऑल्सो देयर, एंड देन मेरा और एक मानना है कि आज के दिन जो मैंने अकाउंट्स देखा है, हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली का बिल में, या फिर हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं गवर्नमेंट पेट्रोल में। अगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई पॉलिसी है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग ईएम्स के जो डिपार्टमेंट्स के गाड़ी हैं उनको वो वापस लेकर हमें ई व्हीकल्स देते, तो एक टाइम का खर्चा होगा, लेकिन मंथली का जो 50-60 हज़ार का पेट्रोल का पर व्हीकल का जो खर्चा है, 40,000-50,000 का जो पेट्रोल पे खर्चा हो रहा है वो घट जाएगा। अगर हमने उसको रिड्यूस किया, पेट्रोल का ही खर्चा है, तो हम शायद महीने का 7 से 10 लाख रुपए बचा सकते हैं। वो 10 लाख रुपए हम तब डेवलपमेंट में ला सकते हैं, किसी को स्कॉलरशिप पे दे सकते हैं, कोई बीमार है तो उसको हेल्प कर सकते हैं, पीने का पानी के लिए ला सकते हैं। तो मैं अगर पैसा नहीं आ रहा तो पैसा बचा के भी पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा बात है कि हम बिजली के ऊपर ही 18 से 25 लाख रुपए खर्चा करते हैं महीने का। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा है कि प्लीज़ आप हमारा पूरा खुमलों को आप रूफटॉप सोलरिंग कर दीजिए। अगर हम 18 से 20 लाख रुपया बचा सकते हैं, साल का ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपया है, 2.5 करोड़ रुपया है, और अगर उसको बचाया तो हम वही पैसा किसी का भलाई के लिए, डेवलपमेंट के काम के लिए हम लगा सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी अगर अपना एक्सपेंडिचर को कम करे तो वो पैसा हम कुछ अच्छे काम में लगा सकते हैं। तो ये मेरा थिंकिंग है। और त्रिपुरा में इतना पोल्यूशन ना हो, एनवायरनमेंट अच्छा रहे, तो इसके लिए भी हमने ई ऑटोज़ दिया था। आज सब लोग ने मुझे फ़ोन करके कहा कि महाराज साहब हमारा आमदनी 2-3 हज़ार रुपये बढ़ गया है, क्योंकि वो 2-3 हज़ार रुपये महीने का वो पेट्रोल में खर्च नहीं कर रहे, ई ऑटोज़ में आ रहा है उनका। तो ये भविष्य है, ये फ्यूचर है। तो हमें भी सब लोग करने के बाद त्रिपुरा को फॉलो नहीं करना चाहिए, त्रिपुरा को लीड लेना चाहिए। और अगर हमने लीड लिया तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में और पूरा इंडिया में सब लोग बोलेंगे हाँ त्रिपुरा के लोग भी जानते हैं, हम लोग भी किसी से पीछे नहीं। तो ये मेरा अपील है थ्रू द मीडिया कि जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो थॉट प्रोसेस है इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसको आप थोड़ा सा बाहर ले जाइए, लोगों को समझ में लाइए कि ये सब चीज़ से भी स्टेट और परिवार लोगों का डेवलपमेंट हो सकता है। थैंक यू। टू लॉन्च
TTADC ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सप्रेस। ये बस सर्विस होगा जो फर्स्ट टाइम, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट TTADC को आज से कम 20-25 साल पहले दिया गया था। यहाँ में एक ट्रांसपोर्ट शेड भी है जो आज से शायद 15 से 20 साल पहले बनाया गया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देने के बाद, ट्रांसपोर्ट शेड देने के बाद भी, 20 साल होने के बाद भी एक बस TTADC के पास नहीं था जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी। आज अगर कनेक्टिविटी हम इम्प्रूव करेंगे ADC एरिया में तो हमारे लोगों का ही फ़ायदा होगा। इसके लिए हम लोगों ने टाटा के साथ टाई अप किया और फॉर द फर्स्ट टाइम त्रिपुरा में CNG AC 52 सीटर बस हम लोग ने लिया है, 3 बसेस लिए हैं और इससे हम लोग कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। मैं आशा करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट हमें थोड़ा और हेल्प करे तो 3 क्यों, हम लोग शायद 10 से 15 बसेस और लें और एटलीस्ट जो इंटीरियर एरिया है, रिमोट एरिया है, जहाँ के लोगों को बिज़नेस के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए, महिला को काम करने के बाद घर में जाने के लिए अगर सुविधा चाहिए तो ये कनेक्टिविटी हमें हेल्प करेगा। तो ये फर्स्ट टाइम ADC में आज से 4 दिन पहले हमने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट स्कूल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्टार्ट किया। आज हमने TTADC बस एक्सप्रेस स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि डेवलपमेंट ही हम लोगों का कल्याण करेगा, अच्छा रास्ता ही हमारे लोगों का कल्याण करेगा। और अगर हम लोग डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करें और एक दूसरे को निंदा ना करके एक पॉजिटिव रास्ते में जाए तो हमारे बच्चे लोगों का, हमारे महिला लोगों का, हमारे सीनियर्स लोगों का, सबका अच्छा भविष्य बनेगा। सो आई थैंक ऑल ऑफ़ यू ऑल इन द मीडिया। आप लोग आए, कवर किया आपने देखा कि ये दिल से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। फिर से मेरे पास बहुत ऑफ़र्स आए थे, कुछ चाइनीज़ मेड बसेस का ऑफ़र आए थे, मेरे पास दूसरी कंपनीज़ के ऑफ़र्स आए थे, लेकिन अगर आप देखेंगे मैंने तिपरा सिकलाहाम में हमने जो ऑटोज़ दिया वो महिंद्रा कंपनी का था। आज मैंने ये जो बसेस भी हमने जो लिया है वो टाटा का लिया है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंपनी। और यहाँ में इन्होंने लोकल वर्कशॉप, वारंटी और ऑन स्पॉट रिपेयर का भी उन्होंने फुल सर्विस गारंटी दिया है। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। Sir, what is the total cost of the project? The total cost has been coming to 1.44 crores. This is with AC buses, with full warranty. This is the first of its type with CNG and 52 seater. And this has got all the facilities, independent vents, cushion seatings. So this will be one of the best buses to be plying in Tripura. I hope that even this money is given to us by the state government so that we can purchase more. What we are doing is developing Tripura. We are not doing it away from the state government. We are not in competition. I hope that the mindset of the people to help the people in the TTADC improves, because if ADC improves, Tripura will improve. If ADC stays behind, if there are no connectivity in ADC, then how can Tripura also go up? So I also appeal through your media channels that please try to talk to officers, try to talk to people who are in the state government to understand that we are only trying to bring in development. We are not using this money for things which will create disruption. It is only going to add to the development of our state. Which are the areas that will be connected? That with the first lot of the route is being worked out. I'll give you one example. इससे पहले हम लोग महीने का 2,10,000 रुपया खुद के पैसे से खर्चा करते थे या ADC के एम्प्लॉयज़ से खर्चा करते थे बस सर्विस को, जो हमारे एम्प्लॉयज़ बाहर है खुमलोग लाने के लिए और वापस ड्रॉप करने के लिए। वो 2 लाख तो ऐसे ही अभी बच जाएगा। तो आप देखेंगे कि मेरा अल्टीमेट एम है कि फर्स्ट जहाँ में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, मार्केट से खुमलोग, अगरतला, विश्रामगंज, उदयपुर, माताबारी, मैं तो चाहता हूँ कि कंचनपुर से, साबरूम से भी लोग आए, कोरबुक से भी लोग आए, लेकिन हम लोग ये रूट को फाइनलाइज कर रहे हैं और ये विल बी बेस्ड ऑन
proper economics and also actual requirements and demand.